Good morning. Today we will deal with carbohydrate introduction and classification. आज हम कार्बोहाइड्रेट के परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक महत्वपूर्ण समूह है। प्रकृति में ये हरे पौधे में सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल के द्वारा बनाए जाते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। That is, carbohydrates are the important group of organic compound which are found in nature. They can be prepared by carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll, and this reaction is known as photosynthesis. देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल सूर्य के प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। सामान्य सूत्र: कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणु उपस्थित रहते हैं। इन कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम आर प्रेजेंट। इनका सामान्य सूत्र CnH2OM होता है। Its general formula is CnH2OM, where N व M के मान समान व असमान हो सकते हैं। That is, value of N and M may be same or different. कार्बन के हाइड्रेट: अधिकांश कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान 2:1 होता है। इस कारण कार्बोहाइड्रेट प्रारंभ में कार्बन के हाइड्रेट कहलाते थे, इसलिए इनको कार्बोहाइड्रेट का नाम दिया। जैसे ग्लूकोज C6H12O6, that is C6H12O6. Sucrose C12H2O11, that is C12H22O11। परंतु ऐसे सभी कार्बनिक यौगिक जिनमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 है, कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। All organic compound having the ratio of hydrogen and oxygen 2:1 are not always carbohydrate. For example, formaldehyde में देखिए आप CH2O, एसिटिक एसिड में भी C2H2O whole twice. This is 2-hydroxypropanoic acid, C3H2O whole thrice. They all have the ratio of hydrogen and oxygen 2:1, but they are not considered as carbohydrate. इसी प्रकार कुछ कार्बोहाइड्रेट जैसे रेमेनोज में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं है, परंतु रेमेनोज कार्बोहाइड्रेट है। There are certain carbohydrate in which hydrogen and oxygen ratio is not 2:1, although they are carbohydrate. Example, remanose C6H12O5. Definition: कार्बोहाइड्रेट में दो क्रियात्मक समूह होते हैं। कार्बोनिल, that is maybe aldehydic or ketonic. Second is hydroxy, OH. इस कारण इनको निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। That is, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जैसे डी ग्लूकोज तथा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जैसे डी फ्रक्टोज, या वे यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड
वह पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन में जल अपघटित हो जाते हैं। सभी कार्बोहाइड्रेट में एक से अधिक असममित कार्बन परमाणु होते हैं। इस कारण सभी घूर्णन गुणक होते हैं। All carbohydrates have one or more than one asymmetric carbon atom. Due to this reason, they are optically active. वर्गीकरण व नामांकरण, that is classification and nomenclature. कार्बोहाइड्रेट विस्तृत रूप से दो भागों में विभाजित किए जाते हैं. That is, carbohydrates are broadly classified into two parts. One is simple carbohydrates and another is complex carbohydrate. कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट को वृहद रूप से दो भागों में विभाजित किया जाता है, सरल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है जटिल कार्बोहाइड्रेट. पहला है सरल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड. सिंपल कार्बोहाइड्रेट, मोनोसैकेराइड सरल कार्बोहाइड्रेट है. इनमें 4 से 10 कार्बन परमाणु होते हैं तथा जल अपघटन पर ये छोटे शर्करा अणु में अपघटित नहीं होते. दैट इज monosaccharide is an example of simple carbohydrate. In simple carbohydrate contains 4 to 10 carbon atom, and on hydrolysis they cannot be decomposed into smaller sugar. उदाहरण के तौर पर C6H12O6 अगर इसका जल अपघटन कराएंगे अम्ल की उपस्थिति में तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी. अतः हम कह सकते हैं ग्लूकोज या फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड जो कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है. नेक्स्ट है जटिल कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. जटिल कार्बोहाइड्रेट में दो या दो से अधिक सरल शर्करा की इकाइयां जुड़ी होती है. दैट इज इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट they have two or more than two simple sugar, that is monosaccharide units joined together. जटिल कार्बोहाइड्रेट को पुनः विभाजित किया जा सकता है. That is, complex carbohydrate can be further divided. First is disaccharide. ये दो सरल शर्कराओं से बनी होती है. That is, it is formed by two monosaccharide unit. ये जल अपघटन पर दो मोनोसैकेराइड इकाइयों में परिवर्तित हो जाते हैं. That is, on hydrolysis they form two monosaccharide unit. For example, sucrose on hydrolysis forms glucose and फ्रक्टोज. सुक्रोज के जल अपघटन करा दिया जाए अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो मोनोसैकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है. इसी प्रकार माल्टोज का अगर हम जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम की उपस्थिति में तो हमें ग्लूकोज और ग्लूकोज के दो इकाइयां प्राप्त होगी. दैट इज when maltose on hydrolysis in presence of acidic medium leads to the formation of two glucose monosaccharide unit. Oligosaccharides, ये 3 से 10 सरल शर्करा अणुओं से मिलकर बनते हैं. That is, oligosaccharides are formed by combination of 3
10 simple sugar, that is monosaccharide units, और जल अपघटन पर 3 से 10 मोनोसेक्राइड इकाइयों में अपघटित हो जाते हैं, that is on hydrolysis they forms 3 to 10 monosaccharide unit. Next is polysaccharides. पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक बहुलक होते हैं, दैट इज पॉलीसेकेराइड आर बायोपॉलीमर, जैसे सेल्यूलोज और स्टार्च। ये 10 से अधिक मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, दैट इज they are formed by the combination of 10 or more than 10 monosaccharide unit. ये जल अपघटन पर अधिक संख्या में मोनोसेक्राइड अणुओं में अपघटित हो जाते हैं, that is on hydrolysis they give 10 or more than 10 monosaccharides unit. For example, अगर स्टार्च का जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में तो 1000 से अधिक ग्लूकोज इकाइयां प्राप्त होगी। अन्य वर्गीकरण, अदर क्लासिफिकेशन, कार्बोहाइड्रेट को उनके भौतिक व रासायनिक गुणों के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है, दैट इज carbohydrate can also be classified on the basis of physical and chemical property. भौतिक गुणों के आधार पर on the basis of physical properties, carbohydrates can be divided into two parts. भौतिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है शर्कराएं, दैट इज फर्स्ट इज शुगर। यह क्रिस्टलीय, जल में विलय तथा स्वाद में मीठे होते हैं, दे आर क्रिस्टलाइन, soluble in water and sweet in taste. मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड व ओलिगोसेकेराइड शर्कराओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, दैट इज दे कैन बी इंक्लूडेड विद इन monosaccharide, disaccharide and oligosaccharide. उदाहरण के तौर पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज शर्कराओं के उदाहरण है, दैट इज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज and lactose are the example of sugars. अशर्कराएं, नॉन शुगर, यह प्राय अक्रिस्टलीय, जल में अविलय, स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, दे आर जनरली नॉन क्रिस्टलाइन, insoluble in water and they are not sweet in taste. सभी पॉलीसेकेराइड अशर्कराओं के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। All polysaccharide are included in non-sugar, for example starch and cellulose. उदाहरण के लिए स्टार्च व सेल्यूलोज अशर्कराओं के उदाहरण हैं। रासायनिक गुणों के आधार पर इन्हें दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। On the basis of chemical properties, carbohydrates can be divided into two parts. One is reducing sugar and another is non-reducing sugar. रासायनिक गुणों के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को दो वर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं, अपचायक शर्कराएं और अनअपचायक शर्कराएं। पहला है अपचायक शर्कराएं, वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलन अभिक्रमक, फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित कर देते हैं। Those carbohydrate which reduces Tollens reagent, Fehling solution
and Benedict solution are known as reducing sugars. सभी मोनोसेक्राइड व डाइसेक्राइड अपचायक शर्करा होते हैं. All monosaccharide and disaccharide except sucrose are reducing sugar. अनपचायक शर्कराएं, that is non reducing sugar, वे कार्बोहाइड्रेट जो टोलन अभिक्रमक फेलिंग विलियन व बेनेडिक्ट विलियन को अपचयित नहीं करते हैं, अनअपचायक शर्करा कहलाते हैं. Those carbohydrate which do not reduce Tollens reagent, Benedict solution or failing solution are known as non-reducing sugar. Sucrose is an example of non-reducing sugar. Sucrose एक अनअपचायक शर्करा का उदाहरण है. Monosaccharides वर्गीकरण, that is classification. मोनोसेक्राइड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं. मोनोसेक्राइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. मोनोसेक्राइड को निम्न के आधार पर पुनः विभाजित किए जाता है. दैट इज मोनोसेक्राइड कैन बी फर्दर डिवाइडेड. फर्स्ट इज on the nature of carbonyl group. कार्बोनिल समूह की प्रकृति या तो वो एल्डिहाइडिक हो सकती है या कीटोनिक. दैट इज नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आइदर मे बी एल्डिहाइडिक और कीटोनिक. दूसरा, कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या, दैट इज number of carbon atom in carbon chain. Third is कार्बोनिल समूह से दूरस्थ असममित कार्बन का विन्यास, that is configuration of asymmetric carbon atom from carbonyl group. कार्बोनिल समूह की प्रकृति, नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. कार्बोनिल समूह की प्रकृति के आधार पर मोनोसेक्राइड दो प्रकार के होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मोनोसेक्राइड्स आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसे हम एल्डोस कहते हैं. दैट इज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड which is also known as aldose. Second is polyhydroxy ketone, जिसे हम कीटोस कहते हैं. polyhydroxy ketone which is known as ketose. कार्बन परमाणु की संख्या, number of carbon atom in a carbon chain. कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर एल्डोस व कीटोस को पुनः वर्गीकृत किया जाता है. On the basis of number of carbon atom in a carbon chain, aldosis and ketosis are further divided. कार्बन परमाणु की संख्या, that is number of carbon atom. अगर 3 कार्बन एटम है, ट्रायोस, जिसको अगर एल्डोस होगा तो वो कहलाएगा एल्डोट्रायोस, कीटो होगा तो कीटो ट्रायोस. इफ 4 कार्बन, जब 4 कार्बन होंगे कार्बन चेन में, उन्हें हम टेट्रोस कहेंगे. और अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो एल्डोटेट्रोस, और कीटोनिक ग्रुप है तो कीटोटेट्रोस. नेक्स्ट इज पेंटोस, 5 कार्बन. अगर मान लीजिए एल्डिहाइडिक में है तो एल्डोपेंटोस, अगर कीटोनिक में है तो कीटोपेंटोस. हेक्सोस, 6 कार्बन. अगर मान लीजिए एल्डिहाइडिक में है तो एल्डोहेक्सोस, और अगर कीटोनिक में है तो कीटोहेक्सोस. So this is all about introduction and
classification of carbohydrate. Thank you.